महाराज और बाकी संत महानुभाव, आप सबको मेरी और मेरे परिवार की तरफ से सादर वंदना। आप सब भक्तों के हृदय में विराजमान श्री नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। कुंभ मेले में इस दफा स्वामी जी मुझे दो बड़े ही अजीब अनुभव हुए। एक तो प्रयागराज महातीर्थ में हम फिजिकली प्रेजेंट हैं। इस तीर्थराज प्रयाग में आके संगम में स्नान करके काफ़ी अच्छे अनुभव हुए, लेकिन सबसे बड़ा अनुभव हुआ जो संत समाज रूपी प्रयागराज का था। इस प्रयागराज में गंगा जी, जमुना जी तथा अदृश्य सरस्वती का संगम है। संत समाज रूपी प्रयागराज में राम कथा रूपी गंगा और विधि निषेध में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कर्म को कैसे करना है, किस विधि से करना है कि आपको वो फल न दे सके, आपके पुनर्जन्म का हेतु न बन सके। ये जो कर्म की कथा की विधि निषेध में कर्म कथा की जो नदी है, ये जमुना जी के रूप में यहाँ प्रवाहित होती है इस साधु समाज प्रयागराज में। और जो अदृश्य सरस्वती जी यहाँ पे है, वो यहाँ वेदांत विद्या है। तो स्वामी जी का सानिध्य हो, प्रयागराज जी का महातीर्थ हो और फिर वेदांत विद्या का चर्चा ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। इनफैक्ट स्वामी जी यहाँ आपसे रह के, आपके उपदेश सुन के, आपकी प्रवचनों को बार बार यूट्यूब पर सुन के अब हमें स्टेज पे पता चला है कि बेसिकली वेदांत विद्या है क्या, मनुष्य का जीवन में पर्पस क्या है, किसके लिए जन्म मिला है। और जो जिस तत्व के लिए सारे लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वेदांत में कैसा लिखा है कि जिस तत्व की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सारे वेद जिसका वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ये अत्यंत गोपनीय है, ये जो ब्रह्म विद्या है अत्यंत गोपनीय है, परम पवित्र है, साधन करने में सुगम है। क्योंकि अगर आप जप तप आदि के नित्य चक्रों में पड़ जाएं तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ये जो वेदांत विद्या है अत्यंत पवित्र, परम गोपनीय, साधन करने में सुगम है। इसका एक ही पर्पस है, एक ही तात्पर्य जो निश्चय में मैं पहुंचा हूँ कि ब्रह्म अतिरिक्त ये संसार नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये केवल माया है, केवल भ्रम है। जिनके मन अशांत रहते हैं, जिनके मन में संयम नहीं है, उन्हें ही पागलों की तरह भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें प्रतीत होती हैं। लेकिन जो साधु स्वभाव के लोग हैं, मैं आज स्वामी जी का सवेरे का प्रवचन सुन रहा था तो स्वामी जी ने ये कहा कि इन्होंने 3 कैटेगरीज कर दिए मेरे हिसाब से। एक तो कह दिया कि वो लोग हैं जो वो मत वाले हैं जो देह को ही अपना रूप मानते हैं। तो स्वामी जी ने कह दिया वो लोग देह आत्म भाव वाले हैं कि देह के अतिरिक्त उनका और कोई सरोकार नहीं, उनका कोई और पर्पस नहीं। और दूसरे स्वामी जी ने वो लोग बताए जो ये तो मानते हैं कि हम देह से पृथक हैं, देह को हम देख रहे हैं अतः हम देह नहीं हैं। पर वो ये कहते हैं कि हम भाई करता हैं, भोगता हैं, परिच्छन्न हैं, एक देह में सीमित हैं, इतने बदन वाले हैं, इतने कद वाले हैं, इस रंग रूप के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या है। मतलब जो आदमी वो देह को अपने से पृथक तो मानते हैं, पर वो कहते हैं कि हम भाई जीव हैं, जीवात्मा हैं, कर्ता भोक्ता इत्यादि। और तीसरी श्रेणी स्वामी जी ने वो बताई कि जो सत्य को ग्रहण किए हुए। सत्य को ग्रहण किए का मतलब ये है कि जिन्होंने अपनी आत्मा को ब्रह्म के रूप में, मतलब ब्रह्मात्म भाव वाले जो लोग हैं, उस एंगल में जिन्होंने अपनी आत्मा को एनालाइज कर लिया, रियलाइज कर लिया, वो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। तो इस प्रकार के वेदांत विद्या, इस प्रकार का विश्लेषण, और फिर उसके बाद फाइनल क्या कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये ब्रह्म अतिरिक्त, उस ईश्वर के अतिरिक्त तो जितना भी संसार है सब मायामय है, कोई भेद नहीं है। देखिए एक ही आकाश है, लेकिन घट की उपाधि से उसी को घटाकाश कहते हैं।
और जरा थोड़ा ज़्यादा मठ हो गया तो उसे मठाकाश कहते हैं। अच्छा, और घटाकाश और मठाकाश ये नाम देने से फिर कंपैरेटिवली आप उसको महाकाश कहते हैं। हालांकि वास्तव में आकाश तो एक ही है, भेद रहित है, सर्वत्र व्यापक है, लेकिन उपाधियों के कारण उसको भिन्न भिन्न नाम दे दिए गए हैं। तो ये एक ही ब्रह्म उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत हो रहा है। इस चराचर, ये चराचर और भगवान का एक मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, भगवान के सामर्थ्य की बात कर रहे थे। तो सामर्थ्य में वो लिखते हैं कि जो चेतन को जड़ करिए, जड़ ही करिए चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भले ही जीवते धन्य। मतलब जो परम परिपूर्ण अनंत ब्रह्म, जो सच्चित आनंद, किसी भी भेद से शून्य, उस परमार्थ तत्व को जो जड़ के रूप में, मतलब जगत के रूप में प्रतीत करवा दे, और फिर अपनी इस अचिंत्य शक्ति से इसी जगत को ब्रह्म के रूप में प्रतीत करा दे, ऐसे समर्थ भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे इतना कहना है कि स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त करके अगर वेदांत विद्या में आप उसमें निपुण नहीं हुए तो अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है। हरे राम। जो अनुभव हुआ, ये क्या हुआ वो तो नहीं पता। स्वामी जी, एक अनुभव तो हुआ जो ब्रह्म अतिरिक्त कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और दूसरा अनुभव ये हुआ कि ये जो साधु समाज पर आता अच्छा।